चलो आगे उधर समझ आंसर। हम सब क्या पढ़ रहे थे? विद्युत विभवता धारिता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो आज क्या लगाएंगे जी? सवाल लगाएंगे, ठीक ना? चलो देखो जरा, पहले सिंपल सिंपल सवाल। पहला क्या है? हीलियम नाभिक के कारण 2 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर क्या ज्ञात कीजिए? विभव ज्ञात कीजिए। ठीक, पहले प्रश्न में जो दिया गया उसको लिख लिया करो। अब मैं पूरा फार्मूला फाइल लिखवा दिया हूं, ठीक ना? हाँ चलो देखो इधर, बताओ दूरी कितना हमको दिया गया है? आर कहते हैं 2 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम में कई मीटर होता है? 2 गुणे कितना जी? 10 घाते माइनस मीटर हो गया। देखो सर, इस पर आवेश नहीं दिया है लेकिन दूरी दिया है। बिंदु आवेश कण, कौन फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग? बिंदु आवेश कण विभव। कौन लगाएंगे? बिंदु आवेश कण विभव। अब इसमें निकालेंगे ना, क्या परेशान? बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण क्या जी? विद्युत विभव। बताओ बिंदु आवेश कारण विभव फार्मूला क्या होता है? बोलो फार्मूला। बी बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर ना, आर होता है। इसका मान जानकारी है, ये भी मान दिया गया है। बस क्या दिक्कत है अभी? क्यू मान नहीं दिया गया है। लेकिन बोला क्या है? हीलियम परमाणु। क्या जी बोला उसने? हीलियम परमाणु, हीलियम नाभिक, हीलियम बोला है। अच्छी बताओ हीलियम पर कितने कूलम्ब का आवेश होता है? चाहे मैं कहूं हीलियम, चाहे कहूं मैं अल्फा कण, कितना आवेश होता है? 2 कण जी, 2q। 2q और 2q भी नहीं, +2q। क्या लिखेंगे? +2q। ध्यान रखना चाहिए, +2q। कोई दिक्कत? हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2 होता है। हो गया, ठीक। आगे तो +2q है, 2 गुणे 1 कूलम्ब कितना आवेश? 1.6 गुणे 10 घाते 19। कितना आ जाएगा? 16 दूनी 3.2 गुणे 10 घाते माइनस कूलम्ब। सही है ना? सब मार रहे तो हो गया। बताओ इसका मान कितना होता है? 9 गुणे 10 घाते गुणे क्यू का मान कितना आ गया जी? हीलियम पर आवेश कितना होता है? कितना? वही ना दिया गया। बताओ कितना दिया गया है? 3.2 गुणे 10 घाते माइनस 19 बटे आर का मान 2 गुणे 10 की पावर माइनस 10। कटी पिटेगा? कटेगा। 2 से काट देते ना, 1.6। 16 9 144 जी। एक बाद समझ लगेगा गुणे और 19 में से पहले 9 घटाओ, कितना आएगा? 19 में से 9 घटाएंगे -10 और नीचे क्या है? अब क्या हो गया? एक बार लिख दूं? एक बार लिख ही देता हूं। ऊपर आ गया 10 घाते -10, नीचे भी क्या आ गया? कट पिट गया ना? कितना है बताओ? 14 तुम्हारा मन के यहां भी दशमलव लगा सकते हो, कोई दिक्कत? अगर हाँ 10 का गुणांक होता तो हम इसको क्या करते? दशमलव यहां लगाने प्रयास करते, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ मात्रा क्या होता है इसका? बोल्ट होता है। किसी कोई समस्या नहीं? यहां देखो आगे 4 माइक्रो कूलम्ब के बिंदु आवेश से 10 सेंटीमीटर दूरी पर क्या निकालिए? विभव की गणना कीजिए। बताओ यहां सब दिया गया है। बताओ दूरी कितना दिया गया है?
दूरी हमको दिया गया है आर का मान 10 सेंटी, बताओ किसे मतलब इसको पहले हम लोग सेंटीमीटर को मीटर मतलब क्या करते हो 10 गुणे 10 घाते, और हल करो इसको 10 घाते 1 है ना जी, क्या हो जाएगा 10 घाते माइनस, फिर -2 है, यहां पर 1 है, एक मात्रा क्या हो गया इसका मीटर लगा दो। आदेश समूह दिया कि बताओ कितना दिया गया है, आवेश Q का मान कितना जी 4 माइक्रोकुलाम है। 1 माइक्रोकुलाम कै कुलाम होता है 4 गुणे कितना माइक्रोकुलाम, ठीक कुलाम हो गया, ठीक ना। चलो ये देखो आप क्या लगाएंगे, बिंदु आवेश का विभव फार्मूला, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, आराम से ठीक। चलो फार्मूला क्या होता है बताओ जी, बिग फार्मूला क्या होता है, बी बराबर 1/4 Q बटे R, इसका मान फिक्स होता है ना 9 गुणे Q का मान 10 घाते माइनस R का मान कितना बताओ 9 चौके 36, सही है अभी नहीं सही है, 10 घाते -6, इसको हल कर लो, 9 में से 6 घटाओ -3 +3 आएगा जी, एक ऊपर आ जाएगा, क्या बनेगा +4, तो 36 गुणे 10 घात कितना आ गया 4 आ गया। अभी सही है अभी नहीं सही है। अच्छा अगर यहां पर मान लो पीछे हमको 10 की पावर 4 ना दिया होता तो हम लोग यही छोड़ देते, सही था, कोई दिक्कत नहीं था, समझ गए नहीं समझ गए हमारी बात। अगर 10 के रूप में दिया गया है तो इसको हम क्या करेंगे दशमलव लगाने का प्रयास करेंगे, बताओ यहां लगाओगे ना, देखो भैया 36 गुणे 10 घाते 4 है, ऊपर 10 से गुणा, नीचे 10 से, 36 में 10 से भाग तो कितना का 3 पॉइंट, 10 बचा 10 घाते कितना हो जाएगा 4 और 1 5, कितना हो गया बताओ 3.6 गुणे 10 घाते 5, क्या था विभव ना, मात्रा क्या होता है इसका वोल्ट। किसी कोई समस्या उतार फटाक से उतार लो, आगे गोदर, चलो अरे समझो इधर क्या दिया गया है 1.5 माइक्रोकुलाम और 2.5 माइक्रोकुलाम वाले आवेश वाले 2 सूक्ष्म गोले 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर क्या निकालना है विभव और वैद्युत क्षेत्र, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो कहां पर जी मध्य, चलो देखो आप जब समझाया जाए लिखना बंद। चलो एक गोला मान लो, ये एक गोला क्या है ये है, पहले मिला पर चार्ज कितना है, दूसरे पर 2.5 माइक्रोकुलाम, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, इनके बीच का डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, सही गलत। अब बोला है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, कहां पर यहां पर क्या निकालना है, इस पॉइंट पर विभव निकालना है, क्या निकालना विद्युत क्षेत्र की, यही बात समझना है। चलो हमें पॉइंट मान लेते हैं पी है, क्या है बताओ, अगर टोटल दूरी 30 सेंटीमीटर है तो मध्य बिंदु पर हमको निकालना है, पूरा 30 है, आधा कितना होगा कौन बताएगा, वेरी गुड, ये कितना हो गया, उधर कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। चलो इस टाइप बहुत सारे सवाल आएंगे,
हमको P पर विभव निकालना है। बताओ, जब P पर विभव निकालोगे, बताओ इस आवेश से दूरी पर, एक आवेश से दूरी पर विभव निकालना है। कौन यहां पर क्या लगेगा? बिंदु आवेश कारण विभव। इस आवेश कारण यहां विभव निकालना है और इस आवेश के कारण यहां पर भी विभव निकालना है। यानी हम लोग जानते भी हैं विभव एक अदिश राशि होती है, विभव में दिशा कोई जरूरत है। तो जो हम लोग यहां पर निकालेंगे विभव, बिंदु P में विभव निकालेंगे, तो इस आवेश कारण यहां विभव और इस आवेश कारण यहां विभव, दोनों विभव क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। क्यों? विभव कैसी राशि है जी? अदिश राशि। बताओ, मैं डाल लिख दिया, ठीक ना? अतः चलो पहले लिखूं क्या? पहले लिख लूं। बताओ Q1 कितना दिया है? 1.5 माइक्रो कूलम। क्या लिखूंगा? 1.5 10 घाते माइनस, मैं बोल चुका हूं, सबका ध्यान हो चाहिए, भी चिल्लाओ कि नहीं समझ में आया। Q2 कितना दिया बताओ? 2.5 माइक्रो, क्या हो जाएगा? माइक्रो कूलम है। एक माइक्रो कूलम कई कूलम होता? 10 घाते। दूरी भी दिक्कत भी है ना, 15 सेंटीमीटर है। आर का मान कितना है? आर 15 है। अब 15 के ना इस नहीं है, 15 सेंटीमीटर। तो क्या क्या करोगे इसको? 15 गुणे 10 घाते माइनस 2 मीटर। पूरी फिजिक्स का चीज है, ध्यान रखना। कहीं भी सेंटीमीटर आएगा, क्यों? यह सारे सिस्टम में साथी राशियां होती हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, दाब की मात्रा, ज्योति, तो सबको हम लोग किसमें लिखेंगे? एसआई सिस्टम मात्रा लिखेंगे। एसआई पते में लंबाई मात्रा क्या होता है? मीटर। ठीक, रखो। बताओ, अतः P पर, बिंदु P पर, बिंदु P पर क्या जी? विभव। जब बिंदु P पर विभव निकालूंगा क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2। बताओ, B बराबर बिंदु आवेश का विभव फार्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन। पहले कारण निकाल रहा हूं, इसको मैं मान लिया Q1 क्या माना हूं, इसको क्या माना हूं? Q2। क्या लिखूंगा? Q1 अपान, दूर तो बराबर है, Q1 अपान R, सही है, प्लस V2 है 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्या लिखूंगा? Q2 बटे, दूरी सेम ही है, दोनों कुछ कॉमन है, फायदा हो जाएगा, मान रखो दिक्कत होगा। चलो, क्या कॉमन है? 1/4 पाई एप्सिलॉन, कॉमन तो आर भी है, आर भी निकाल ले। चलो कोई बात नहीं, तो क्या बचा अंदर? Q1 प्लस, मान रखो बराबर से। बताओ, इसका मान फिक्स होता ना जी, कितना? 9 गुणे 10 घाते गुणे 1/, कितना आर का मान? 15 गुणे कितना? 10 घाते माइनस गुणे Q1 प्लस Q2। डायरेक्ट लिखूं, हल को एक बात लिखता हूं। Q1 कितना है बताओ? यहां पर आया ना 1.5 गुणे 10 घाते प्लस 2.5 गुणे 10 घाते माइनस 2.5 में 1.5 जोड़ो, 2.5 में 1.5 जो कितना आ गया? 4 आ गया। तो इन दोनों को हल कितना आएगा? 4 गुणे 10 घाते माइनस 6, तो 9, पहले ही हल कर थोड़ा सा, 3 तिहाई 9, 3 बचे, तो काटते पीटते रहो। कितना है? 3/5 ना, गुणे हे कितना है? 10 घाते 11 आ गया, गुणे कितना आएगा? 2.5 में 1.5 जोड़ेंगे 4 गुणे 10 घाते माइनस, नहीं 12 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ध्यान करना। प्लस है, गुणा होता तब, अगर गुणा होता तब क्या होता था? यहां पर 12 हो सकता था, ध्यान रखना। चलो, अब कटेगा? नहीं कटेगा। 4 तिहाई अब मैं लंबा ले जा रहा हूं, ठीक ना? चलो,
मैं डायरेक्ट हल करूंगा। 4 तिहाई 12 आएगा, 12 में किससे भाग देना है? 5 से। 5 दूनी कितना बचा? 2, 5 चौके, सही है ना? कितना बताओ? 2.4 गुणे 11 में 6 घटाओ, कितना जी? प्लस की माइनस? प्लस ना। 10 घाते 5 वोल्ट। अब बताओ, किसी कोई दिक्कत है? दिक्कत फिर समझाओ, किसी कोई समस्या यहां पर? 1/4πε0 हो गया। 1/4πε0 कॉमन ले लीजिए। 1/r भी कॉमन था, Q1 प्लस Q2। Q1 कितना दिया है? 1.10 घाते -6। ये Q2 दिया गया है, जोड़ दिया दोनों को, कितना आ गया? 4 गुणे 10 घाते -6। बताओ R का मान कितना दिया गया है हमको? 15 जी। 15 दिया गया। एक बार 15 गुणे 10 घाते -2 आ गया। 3 तिहाई, 3 बचे, कितना है? 3 बटे 3 बटे जी। अब 3 में 4 से गुणा कर दो, 3 चौके 12 में 5 से भाग दो, कितना आएगा? 2.4 आ गया। 11 से क्या था? -6 था, कितना आ गया? 10 घाते 5 आ गया। कोई दिक्कत? क्या हुआ? अगला क्या निकालूंगा? वैद्युत क्षेत्र। चलो निकालो, वैद्युत क्षेत्र निकालना है। अब बताओ हमको निकालना क्या जी? ई का मान। किसका मान निकालना है? ई का मान। यही समझ लोगे तुम, कर सब कर लोगे। अरे उससे कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो, वैद्युत क्षेत्र बताओ हमको। पॉइंट पी पर क्या निकालना है जी? वैद्युत क्षेत्र, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। बताओ, हे प्लस क्यू आवेश है, क्या है? प्लस क्यू आवेश। प्लस क्यू आवेश से, प्लस क्यू आवेश का पी पर क्या निकालना हमको? Q1 के कारण पी पर तीव्रता निकालना है। कौन बताएगा? तुम खड़े हो जी, खड़े हो। Q1 के कारण तीव्रता की दिशा किधर होगी? उधर, किधर? राइट साइड। बैठ जाओ, बैठ जाओ। Q1 का तीव्रता किधर होगी जी? इस साइड। किस साइड? हम कहां पर तीव्रता निकालना चाह रहे हैं? पी पर ना, बिंदु पी पर हम निकालना चाह रहे हैं। बिंदु पी पर जिस पॉइंट पर निकालोगे, हम लोग जानते हैं ये भी प्लस क्यू आवेश, ये भी क्या है? तो प्लस क्यू आवेश से जो बल रेखाएं होती हैं दूर भागती हैं, तो इसके कारण जो तीव्रता होगी इसको हम लोग कहेंगे E1। क्या कहेंगे? इस साइड होगी। अब Q2 का तीव्रता होगी, उधर नहीं हमको निकालना है, इधर निकालना है, यहां पर निकालना है। तो इसके कारण तीव्रता यहां पर होगी, किधर होगी? इधर होगी। बताओ, तुम लोग खुद बताओ। ये डंडा है, इस डंडे पर 20 न्यूटन का फोर्स इधर लगे और 5 न्यूटन का इधर लगे। बताओ डंडे पर परिणामी पर कितना होगा? कराओगे ना? 20 इधर, 5 इधर, परिणामी यहां कितना लगे? बीचों में 15 कैसे आया? 20 - 5 किए हो। क्यों? बल भी एक सदिश राशि होती है और तीव्रता क्या होती है? सदिश राशि होती है। ध्यान देना होता है। अगर हमको कहीं पर पॉइंट पर तीव्रता निकालनी हो, तीव्रता क्या होती है? सदिश राशि। तो वहां पर हम लोग बता कर क्या करते हैं? बड़के में से छोड़कर क्या करना होता है? यानी करूंगे यहां पर E2 माइनस E1। चलो, और बिंदु आवेश के कारण मैं तीव्रता फार्मूला लिखवा चुका हूं। पूरा फार्मूला वही होता है, बस यहां पर क्या होता है? R²। क्या होता है? सब सेम होता है। मिट रहा है पीछे से। अब तुम्हें फार्मूला ना मालूम तो बेटर हो गया, बस खाक सो तुम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सब टीचरों का काम होता है। अपने को चलना पड़े, सब टीचरों को घुर पिलाएगा कोचिंगों में। क्या देखो, 1/4π Q1 बटे क्या लिखूंगा? R माइनस में Q1 नहीं लिखूंगे यहां पर, Q2 ज्यादा है। 1/4πε0 क्या लिखूंगा? Q1 बटे R² सेम ही है। क्या कामन लिखो इस बार? 1/4πε0 क्या कामन हुआ? 1 बटे, बचा क्या हमने बताओ? Q2 माइनस
Q1। अब मैं रखने चल रहा हूं मान। चलो इधर देखो, अब बताओ इसका मान तो फिक्स होता है, कितना होता है 9 गुणे 10 घाते गुणे 1/r² है, r² यानी 15 गुणे 10 घाते। सवाल लगाते समय एकदम आंख ध्यान यही होना चाहिए, हमसे भी मिस्टेक हो सकता है कहीं गुणा भाग करने में, पूरा ध्यान यही होना चाहिए। ठीक, चलो Q2 माइनस Q1, Q2 कितना है जी 2.5, 2.5 गुणे 10 घाते -6 है ना, माइनस कितना था 1.10 घाते 6 बराबर 9 गुणे 10 घाते बटे 15 में वार करना जी, 15 में 225 गुणे कितना 4 आएगा, गुणे 2.5 में से 1.5 घटाओ कितना आएगा 1 ना जी, 1 बचेगा ना, 2.5 में से 1.5 घटाएं कितना आएगा 1 गुणे कितना 10 घाते -6। चलो 9 में से 6 घटाओ 3 + 3 आएगा, ये 4 कहां जाएगा, क्या हो जाएगा 9 गुणे 10 घाते 7 बटे निचवा क्या आ गया 225। चलो अब दिख नहीं रहा तुम्हें, हम समझ रहे हैं, यहां मैं थोड़ा लगा देता हूं, थोड़ा सा। चलो 10 घाते 7 है 225 है, अभी तुम 9 में 225 भाग, तुमको दिक्कत होगा। एक काम करते हैं हम इसको हम बना देते हैं 900, क्या बना देते हैं, तो 900 कब बनेगा 10 घाते 7 है, इस 10 घाते 7 में 100 बाहर ले लेता हूं, तो कितना हो जाएगा 10 घाते 5। अब तुमको एक चीज समझा तो अलग मैटर हो गया, 10 घाते 7 था, 7 में से 100 उधार लेकर आऊंगा, यहां पर चलाऊंगा, यानी हो जाएगा 9 गुणे 100 ना जी, जब दाल में लिखता हूं 900 गुणे क्या बचेगा यहां पर बटे 200। अच्छा ऐसा मैं क्यों किया, अपने फायदे के लिए किया। अब कटेगा वैल्यू, ऊपर वाली बड़ी नीचे वाली क्या होगा छोटी, आराम से कट जाएगा। चाहे तुम्हारा मन के पहले 5 से भाग दे तो तब तुम भाग दो, 5 से भाग देते 5 से पहले भाग देते, बताओ 18 बचे कितना 5 चौके जी, 5 चौके 20, 5 पचम 5 सेकंड जी, फिर 5 से कटेगा कितना आएगा 95 कितना, अरे भाई कर ना 45 चौक कितना होता है 180 ना, 45 चौक कितना होता है जी 100, हम भी ध्यान नहीं दिए डायरेक्ट काट दिए होते। चलो कितना आ गया जी 4 गुणे 10 घाते, क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, मात्रा क्या होता है, चाहे बोलो न्यूटन प्रति कूलम चाहे वोल्ट प्रति, न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर। भैया E बराबर होता है F/Q ना, E बराबर F/Q या B/D होता है, तो चाहे तुम लिखो वोल्ट प्रति मीटर चाहे क्या लिखो न्यूटन प्रति भाग खुदा। चलो NaCl के Na+ और Cl आयनों के मध्य दूरी कितना है 1 एंगस्ट्रॉम। चलो कितना दूरी है जी कै एंगस्ट्रॉम 1 एंगस्ट्रॉम, यहां पर Na+ है, यहां पर क्या है Cl माइनस है, इनके बीच का डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम। क्या हुआ द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए, द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ज्ञात करो। ठीक, इसके केंद्र से कहां तक जी 4 एंगस्ट्रॉम दूरी पर अच्छी रेखा पर क्या निकालना विभव भी
ज्ञात करना है, बताया ना। चलो पारमाणु क्या निकालेंगे बताओ। अच्छी रेखा पर केंद्र से, ये पॉइंट क्या है जी, पी है। कितना दूरी पर, यहां से 4 एंगस्ट्रॉम। ये क्या होता है, 12 ना। तो 12 कितना दिया गया हमें, 12 कितना जी, 1 एंगस्ट्रॉम। क्या लिखोगे, 1 गुणे 10 घाते 10 मीटर। हेय से हेय तक 12 होता है और हेय से हेय तक आर होता है। तो आर कितना दिया गया है, एंगस्ट्रॉम। क्या लिखूंगा, 4 गुणे 10 घाते 10 मीटर। आवेश दिया गया, बताओ आवेश नहीं दिया है, प्लस में जी, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन है। यहां पर क्या है, माइनस। हाँ देख लो, मतलब क्यू का मान कितना है, 1.6 गुणे 10 घाते माइनस, मतलब सोडियम पर इतना आवेश होगा, कोडियम पर कितना होगा, यही माइनस हो जाएगा। सोडियम पर कई इलेक्ट्रॉन है जी, एक ही है ना, एक ही चार्ज है। क्या पर हो गया, अरे भैया प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, ये प्रोटॉन है क्या है, इलेक्ट्रॉन है, बस इलेक्ट्रॉन पर माइनस रहेगा। चलो पानी क्या निकाले बताओ, दुध्रु का दुध्रु आघूर्ण। दुध्रु आघूर्ण हम किसे दिखाते हैं, पी से ना, पी ओवर क्यू गुणे 12 होता है। द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है, Q गुणे 12। Q दिया गया कितना, 1.10 घाते माइनस 12 कितना दिया बताओ, 12 1 गुणे, हल करो इसको, 1.6 गुणे 10 घाते, और नए इसमें से 10 घटाओ, जोड़ो ना। मात्रा क्या होगा इसका, कूलाम इंटू कूलाम इंटू क्या जी। अगला देखो यार, अगला हम लोग क्या निकालेंगे, बिंदु आवेश कण क्या जी, नहीं, कौन रेखा पर, वैद्युत द्विध्रुव कण अच्छी रेखा पर क्या, विद्युत विभव ना जी। चलो अच्छी स्थिति में विभव, अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति में विभव फार्मूला क्या होता है, क्या लिखवाया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या होता है, P बटे R स्क्वायर। चलो अच्छी स्थिति में विभव फार्मूला होता ना जी, क्या हुआ, मैं आ रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं तुमको, 2 मिनट रुके धैर्य रखो, 2 मिनट रुके धैर्य रखो, बता रहा हूँ। मान कितना दिया गया हमें, 1.6 गुणे 10 घाते माइनस बटे R स्क्वायर का मान, R का मान कितने बताओ, 4 गुणे 10 घाते, तुम्हें बता रहा हूं, अभी तुम लोग सब याद हो जाएगा तुमको, ठीक। 16 में कितना जी, रुके रहो अभी, 9 गुणे 10 घाते 4, 9 ना गुणे 16 गुणे 10 पावर माइनस बटे 4 चौके 4 चौजी 16 गुणे 10 दूनी माइनस 20। अब पहले यहां देखो इधर, ये 29 है, ये 20 है, एक काम करो पढ़ो, 29 में से 9 घटाओ 20, नीचे 20 है, क्या होगा साहब, खत्म। नहीं बच्चा 9 गुणे 1 पॉइंट बटे कितना होगा, ऊपर नीचे 10 से गुणा करो ना, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दो, इससे फायदा क्या हुआ, 9 गुणे 16 बटे क्या हो गया 100,
16 धाम में 100 कितना आएगा जी? 9 में 10 से बाद कितना आएगा? 0.9 विभव है, कितना जाएगा? वोल्ट। सही गलत? दो बराक से तार लो इधर। चलो क्या सवाल है? 5 गुणे 10 घाते -8 कूलम माइनस 3 गुणे 10 घाते -8 के दो आवेश कितना जी? 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव शून्य होगा? प्रश्न को पहले समझो। इस टाइप सवाल मैंने पीछे लगवा चुका हूं। किस बिंदु पर तीव्रता शून्य होगी? क्या विभव बोल दिया, क्या दिक्कत? गोदर पहले प्रश्न को लॉजिक क्या समझो ध्यान से। एक आवेश है Q1 में मान लिया, दूसरा का आवेश क्या है? Q2। इसका मान दिया है 5 गुणे 10 घाते, इसका मान दिया है 3 गुणे 10 घाते 8। अब बोर्ड आज इनके दो आवेश कितना दूरी पर है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना दिया जी? तो जगह कमी है इसलिए मैं इसको ऊपर लिख रहा हूं। चलो ये चीज जिस लाइन में दिक्कत हो बोल देना, नहीं समझ फिर समझाया जाएगा, ठीक है ना? जिस चाहे कहीं भी दिक्कत होगा। अब बोला है कि 16 सेंटीमीटर जो इनके बीच की दूरी है, इस 16 सेंटीमीटर के पर तो वक्त तक विभव यहां शून्य हो, हो वक्त तक विभव शून्य मतलब क्या है? उनका जो परिणामी हो क्या आएगा जी? 0 आएगा। हो सकता है वो बिंदु यहां हो सकता है बिंदु कहां हो? यहां हो सकता है कि यहां हो। समझने वाली बात। इनके बीच का दूरी टोटल 16 है। हो सकता है विभव यहां शून्य हो, परिणामी हो सकता है परिणामी विभव यहां शून्य हो सकता है कि यहां शून्य हो। मैं चलो कहीं मान लेता हूं, मान लिया ओ वाला पॉइंट ए है, इधर ही मान सकते तुम्हारा मन के, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, हम उसको वहां मानेंगे उधर मानेंगे। चलो बताओ, तो यहां तक मैं मान लिया Q1 आवेश से x दूरी पर ये पॉइंट क्या मान ले रहा हूं P, यहां पर विभव क्या होगा? शून्य होगा। बताओ अगर हे क्या जी x है ना, तो कितना है? 16। बताओ ये कितना हो जाएगा? तब कितना होगा? ये हो जाएगा 16 माइनस x। समझ में आया ना? ये Q1 जिस मैं बोल चुका हूं, जिस लाइन दिक्कत तो बोल देना उसी लाइन में। एक Q1 है Q2 है, इनके बीच डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर है। करा कि उनको मिलाने वाली रेखा किस बिंदु पर, कंफर्म नहीं कहां पर होगा। विभव यहां भी शुरू हो सकता है, यहां भी कहीं हो सकता है। मान लिया यहां पर है, Q1 से x दूरी पर बिंदु P पर यहां भी शून्य होगा। अगर इस x हो गया, टोटल 16 है, ये कितना हो जाएगा? 16 माइनस। बताओ यानी बिंदु P पर जो परिणामी विभव होगा शून्य होगा, परिणामी पोटेंशियल क्या होगा? शून्य होगा। अतः लिखता हूं मैं, क्योंकि बिंदु P पर विभव क्या है? परिणामी विभव लिखो, सही रहेगा। परिणामी विभव क्या है जी? B बराबर शून्य है। विभव एक अदिश राशि है, ध्यान रखना। और अदिश राशियों में जो प्लस होता है उसको आगे जो माइनस होता है उसको कहां था जी? बस ये B1 है प्लस में है, क्या B2 क्या है? चलो लिखो तो, यानी B1 माइनस B2 बराबर क्या लिखोगे? बिंदु आवेश कर्ण विभव फार्मूला से लोग जानते हो ना, तो बिंदु आवेश कर्ण विभव फार्मूला क्या होता है? ये बिंदु आवेश भैया, बिंदु आवेश से x दूरी पर विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1, B1 है Q1 कितना? जब मैं एक बार लिख लेता हूं, Q1 बटे दूरी क्या लिखोगे? x लिखो डायरेक्ट, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन Q2 ना जी, Q2 बटे दूरी कितना इस बार है?
यहां तक किसी कोई दिक्कत बताओ, फिर समझाऊं मैं, किसी कोई डाउट नहीं। बिंदु पी पर बोला है पढ़ाई हो शून्य है, तो बी की मान कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक, विभव हमेशा, हमने क्या बोला, विभव हमेशा जुड़ता है ना जी, विभव हमेशा जुड़ेगा, तो लिखोगे b1 प्लस b2, क्या लिखो b1 प्लस, लिखोगे b1 प्लस b2। यहां प्लस रखेंगे, है ही क्या है, किसमें दिया है, अभी जान जाओ, सही है। तो b1 प्लस b2 कितना हो गया, 0। अब बताओ q2 मान कितना हमको दिया गया है, अब q1 का आपको बताओ, दोनों कुछ कॉमन है, कॉमन क्या है, 1/4 पाई सालम, बताओ q1 कितना है, x का मान कितना है, x नहीं दिया ना, निकाल वही निकालना ही है। बताओ q2 कितना दिया गया जी, यहां माइनस यहां प्लस, यहां क्या जाएगा, यहां माइनस यहां प्लस, यहां क्या गया जी, माइनस, कितना है q2, 3 गुणे 10 घाते, और दूर कितना है, बराबर कितना हो गया, यहां तक कोई दिक्कत, बताओ ये पूरा कहां जाएगा, उधर ना जी, इधर क्या है, पूरा क्या हो जाएगा, खत्म हो गया वाला, बचा के बताओ। अब कॉमन क्या इसमें, कॉमन भी ले लो, बताओ क्या बचेगा कॉमन, 10 घाते माइनस क्या बचा, बताओ 5/0 हो गया। अरे भैया इधर 0 है, उधर जाए गुणा क्या हो जाएगा पूरा। अब यही समझा पर तो तुम परसों के फिजिक्स तक घर बैठो, आलू छोड़ो आराम से। 5/x माइनस क्या जी, 3/16 माइनस, हाँ तुमको भी सिखाना पड़ेगा कि कैसे 0 हो गया, तो बैठो ना घर पर, 0 हो गया। बताओ ये भी क्या हो जाती, सके उधर में 0 गुणे 10 घाते माइनस 8 क्या हो जाएगा, चाहे 0 इतना हो 10 घाते माइनस 8, चाहे 0 गुणे इतना हो, तब भी क्या होगा, 0 ही होगा। चलो बचा क्या बताओ, अब मैं इन दोनों क्या लूंगा, पर एक बार लिख ही लेता हूं, 5/x माइनस 3/16 माइनस बराबर क्या हो गया, 0। अब यही हल करना है, बताओ कितना एलसीएम होगा इसमें, यहां तक किसी कोई डाउट, कितना एलसीएम, x इंटू 16 माइनस x कटे क्या बचेगा, थोड़ा मैं ऊपर लिखता हूं, जगह नहीं बचेगा, नहीं तो x इंटू 16 माइनस x कटा क्या गया जी, 5, 16 माइनस 3 क्या बचेगा जी, x बचा, बराबर क्या हो गया, ये पूरा क्या हो जाएगा, नीचे वाला पूरा 0 में गुणा क्या हो गया जी, बताओ क्या बचा, 16 पचे 80 माइनस 5x, पिछवा क्या है, बराबर 80 माइनस 8x ना, 0, 8x को उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा, प्लस 8x, बराबर क्या हो गया, x का मान कितना आ गया, 10 × 80। अब तुमको यहां बताना पड़ेगा, बताओ x कौने आवेश दूरी है, कौने आवेश से, 5 गुणे 10 घाते, यानी 5 गुणे 10 घाते माइनस 8 कूलम आवेश से कितनी दूरी पर, 10 सेंटीमीटर दूरी पर, और इससे निकालोगे तो 16 माइनस 10, तो 16 माइनस कितना होता है जी, कितना आएगा, 6। इस आवेश से 6 सेंटीमीटर दूरी पर और इस आवेश से 10 सेंटीमीटर दूरी पर विभव यहां पर क्या होगा, 0 होगा। मतलब ये वाली दूरी जो मैं मानो यहाँ पर एक है ना, ये किधर रहेगी, थोड़ा इधर रहेगी, ये मान लियो ना जी, सही हो, बताओ लिखना पड़ेगा तुमको यहाँ पर, बताओ क्या लिखोगे, ये कौन आवेश से दूरी है, अतः लिखना पड़ेगा, अतः 5 गुणे 10 घाते माइनस 8 कूलम आवेश से कौने दूरी पर, 10 सेंटीमीटर दूरी पर विभव क्या होगा, विभव क्या होगा जी, विभव 0 होगा। किसी कोई समस्या,
नहीं, पूरा सेम टू सेम सवाल वही है, बस क्या बदला हुआ है? अंक बदला हुआ है, अंक बदला केवल, बस अंक। देखो चलो, फिर मैं डायग्राम बना दिया। यहां नहीं समझ में, यहां पर सुना ध्यान से। चलो, कितना आदेश है इस बार? 2 गुणे 10 घाते -8, ई वाला -8। ठीक है, किसी कोई डाउट? इसको मान लिया Q1, इसको मान लिया, बीच का दूरी कितना दिया गया इस बार? चलो, इतना हो गया। बताओ इस बार मैं बिंदु इधर मानू उधर मानू? इधर मानू, वही बात हुआ, कोई दिक्कत? चलो इधर तो क्या लिखूं? तब इधर एक्स लिखूंगा ना, इधर लिखना पड़ेगा हमको एक्स। इधर क्या लिखूंगा? तुमको मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, नहीं तो मैं इधर एक्स लिखता। पूरा चीज वही रहेगा। बिंदु मान लिया, इस बिंदु पे विभव क्या होगा? इस बिंदु पे विभव शून्य, बोला ना जी। इन आदेशों को मिलान रेखा किस बिंदु पे विभव क्या होगा? शून्य। तो बिंदु कौन है? मैं मान लिया है, पी मान लिया। चलो, दिया है बिंदु पी पर विभव क्या है जी? शून्य है। तो मैं लिखूंगा B1 + 0। बिंदु आवेश का विभव फॉर्मूला जमा करते हो, क्या होता बताओ? 1/4 पाई Q बटे R कितना इस बार? प्लस B2 ना जी, 1/4 पाई Q2 बटे एक्स बराबर क्या लिखोगे? किसी कोई समस्या यहां तक? चलो, जिस लाइन में बार बार तुमसे बोलता रहता हूं, जिस लाइन में दिक्कत तुम बोल दिक्कत नहीं समझ में आया तुरंत, मैं दोनों कुछ काम दिख रहा है, पूरा प्रोसेस वही है पूरा। Q1 की मान कितना थी बताओ? 2 गुणे 15 माइनस Q2 है ना जी, माइनस है, यहां पर क्या है? क्या जाएगा? बटे बराबर, कहा गया उधर ना, क्या हो गया? क्या कमा इस बार है? पूरा काम है पूरा। 2 गुणे 10 घाते, क्या बचेगा ऊपर? 1/15 माइनस 1 बटे बराबर, ये कहां चला गया? 0। क्या बचा? 1/15 माइनस 1 बटे। हाँ, फिर जो यहां तक कोई दिक्कत किसी को? कहां पर? उससे कोई दिक्कत नहीं है। तुम यहां पर हमको दूरी पूछा ना जी, हमसे दूरी पूछा है तो कोई दिक्कत? हमने एक बात जान लेना, अगर हमको यहां सेंटीमीटर में दिया है तो हमने किसमें निकाल दिया है? कोई दिक्कत नहीं, नहीं, फिर सेंटीमीटर में हमको सेंटीमीटर निकाला। बात वही, अगर तुम यहां मीटर बदलते तुमको फिर क्या करना पड़ता? तुमको फिर मीटर बदलना पड़ता। बताओ यहां पर हमको कितना सेम होगा? आप बताओ, इसको भेज दो। 1/15 माइनस, इन्हीं की बात से मैं सहमत हूं। ठीक, तिरछा क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगी? एक्स हो गया ना, एक्स बराबर 15 माइनस, यह इधर क्या हो जाएगा? 2x कितना जी? एक्स का मान 15 बटे एक्स का मान साढ़े
चलो, मतलब -2 × 10⁻⁸ कूलाम आवेश से कितनी दूरी पर? अगर है या 7.5, इधर कितना होगा जी? 15.5 है ना? ये दोनों आवेश कितना जी आया ना? अच्छे से तारो मैं लिख दे रहा हूं। अतः -2 × 10⁻⁸ कूलाम आवेश से 7.5 सेंटीमीटर दूरी पर विभव 0 होगा। तो बड़ाक से उतार लो, ठीक है? देखो इधर, चलो इधर देखो, 10 माइक्रो कूलम 20 माइक्रो कूलम के दो आवेश कितना 2 सेंटीमीटर दूरी पर है। मध्य बिंदु पर क्या निकालिए? विभव की। पढ़ना पड़ेगा, मंचूरियन नहीं है, पढ़ना पड़ेगा ये। चलो उधर, टोटल डिस्टेंस कितना है जी? 2 सेंटी। उसने 100 बोला है मध्य बिंदु पर। कहा जी? भैया टोटल दूरी 2 ही है, आधा कितना होगा ना? नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है ना? ये भी कितना होगा जी? इस बिंदु पर हमको निकालना क्या है? बिंदु P पर विभव निकालना, क्या जी? और जब बिंदु P पर विभव निकालोगे दोनों जुड़ जाए, क्यों जाए जी दोनों? अच्छा बताओ, अगर तीव्रता निकालना होता तो बताओ जुड़ता घटता? हाँ, जो बड़ा होता छोटे घटा देता। क्यों? तीव्रता क्या होती है? अगर E1 होता दिशा इधर होती और E2 होता दिशा दोनों प्लस होता। तो चलो, अतः मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव लिख रहा हूं, ठीक है ना? परिणामी वैद्युत विभव, तो क्या लिखूंगा? B बराबर B1 प्लस बिंदु आवेश कण विभव फार्मूला जी। तो बिंदु आवेश कण विभव फार्मूला क्या होता है? 1/4 Q अपान क्या लिखूंगा? R स्क्वायर। कौन बोला? दूरी सेम है, आवेश यहां पर क्यों रख दे रहा हूं? 1/4 Q2 बटे उस कामन दोनों में 1/4 1/R भी कामन है। क्या बचा अंदर? Q1 प्लस इसका मान तो फिक्स होता है दूरी। अब यहां पर मैं दूरी बदला नहीं हूं ना, यही बदल देता हूं मैं। R का मान कितना दिया है? जब प्रश्न में दूरी बोले, दूरी निकालना हो तो उसको मीटर मत बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटीमीटर है। ठीक, हाँ दूरी ना पूछे तो बदलना पड़ेगा। क्या लिखोगे इसको? 2 × 10 घाते -2 Q1 कितना है जी? 10 × 10 घाते -6 ना? कौन? अच्छा एक ना जी। अच्छा भाई गलती कर गया। Q2 कितना है? इस आवेश से भी दूरी इतना है, सेम है। इस आवेश दूरी क्या है जी? सेम। कितना है? 1 सेंटीमीटर। चलो
बिपिन दूंगा, धैर्य रखो। कितना के बताओ? 9 गुणे 10 घाते 9 तो 11 ना जी, गुणे 10 10 10 10 20 10 30। कितना बताओ? 9 त्रिक 200 गुणे 11 है, 6 है, क्या आएगा? 11 में 6 घटाओ 5 आएगा। मैं क्या बोला हूं? अभी सही है? 11 में से 6 घटाओ कितना? 5 जी। तो हम लोग कहां लगाना होता है हमको? यहां पर। तो 1 2 कैंक पर, 2 अंक पर आ जाएगा 2.7 गुणे, यहां आएगा 10 घाते 2, यहां क्या आएगा? 10 घाते इतना क्या? 7 विभव था, क्या के जी? किसी कोई समस्या फिर समझाऊं? नहीं समझा? 270 गुणे 10 घाते 5 है। ऊपरा 100 से गुणा किए, निचवा 100 से, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 27 10 से भाग तो कितना का? 2 पॉइंट। ये भी सिखाना पड़ेगा। यहां 10 घाते 2 आएगा जी, इधर करोगे 5 2 7 हो जाएगा। यहां देखो 2 बिंदुओं था, बी पर विभव दिया गया है। अगर तुमको इस टाइप में दिक्कत हो तो ग्राफ बना लिया करो, पहले आरेख खींच लिया करो। एक बिंदु है ही हा, एक बिंदु है ही हा, ठीक? बताओ ए पर पोटेंशियल विभव कितना है जी? 4 वोल्ट। बी पर 8 वोल्ट। आवेश कितना रखा है? 12 माइक्रोकूलम। ए से बी तक ले जाने में किया गया विभव, बोलूंगा विभवांतर। क्यों विभवांतर? जब बिंदु की बात होगी विभवांतर, जब अंत की बात होगी विभव। तो विद्युत विभवांतर, विभवांतर क्या होता है? विभवों का मैं पढ़ाया हूं, बी बी माइनस बी ए बराबर डब्ल्यू अपान बी पर पोटेंशियल कितना दिया है? 8। ए पर क्या निकालना था? कार्य। कार्य रहने दो, बटे आवेश कितना? 12 माइक्रोकूलम में 10 घाते घटाओ 4 ना, बराबर डब्ल्यू अपान 12 गुणे 10 घाते, बोलो जगह ना जी, डब्ल्यू बराबर 12 चौके। सही है? थोड़ा सही कर लो। देखो कैसे सही करोगे? लिखा है 48 गुणे 10 घाते -6, ऊपर क्या करोगे? सही टर्म कैसे होता है? दशमलव यहां पर लगाना चाहिए। तो बताओ 48 में 10 से भाग तो क्या आएगा? 4.8 ना। कि यहां पर क्या हुआ? देखो 10 घाते 6 10 घाते 1, 10 घाते 6 10 घाते 1, 5 है ना जी। 10 घाते -6 है क्या? 10 घाते 1 है, कितना बताओ? डब्ल्यू बराबर क्या जी? 4.8। अगर रहेगा माइनस तो घटता है, अगर रहेगा प्लस तो क्या होता है? देख लो, -6 से 5 हो रहा है, तो सिंपल तरीके बता दिया, -5। कार्य का मात्रक क्या होता है? मात्रक जरूर लिखना तारो से। तारो लिखो यार। अगला सवाल क्या है? एक नलिका में कैथोड था एनोड के बीच विभवांतर कितना है जी? 2000 किलो वोल्ट है। उनके बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर है। नलिका में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना कीजिए। पहले सभी चीजों को सिंपल फैक्टर में बदल दिया। सबका ध्यान इधर जी।
चाहे कहो विभवांतर, यहां तुम विभव बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। बताओ, इसी को हम लोग कहते हैं भी, चाहे कहें चाहे डेल भी, तो विभवांतर दिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, कितना दिया जी? 2000 नहीं, 2000 किलो वोल्ट। अब बताओ, 1 किलो वोल्ट में कई किलो वोल्ट? 10 घाते 3 वोल्ट। अभी देखा ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते बताओ? पहले लिखेंगे 2 गुणे 10 घाते 3 किलो वोल्ट। अब इसको चेंज करेंगे ना जी, 1 किलो वोल्ट है, 1 किलो वोल्ट कई वोल्ट? 2 गुणे 10 घाते 3, इसके स्थान क्या लिखूंगा? 10 घाते 3 3, पहले हल कर लिखो ऐसे, 10 घाते 6 वोल्ट आ गए। लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, दूरी कितना दिया जी? ये जो पैटर्न है वैसे को सही, दूरी बताओ कितना दिया है? सही है। जब दूरी पूछता तो सेंटीमीटर रहने देता, यहां बदलना पड़ेगा। क्या लिखोगे? कितना? -2 है। अभी क्या लगाओगे? यहाँ लगाओगे ना? क्या समझे हमारी बात? अरे भैया, इसको मैं क्या लिखूंगा? 4.0 गुणे क्या हो जाएगा? 10 घाते, समझे? 40 है, 10 घाते -2 है, ऊपर 10 से गुणा, 10 से भाग, इसमें से इसमें क्या हो गया? -2 में 1 जोड़ो, 10 घाते -1 आएगा। बताओ, हमको निकालना क्या है? तीव्रता। तीव्रता फार्मूला क्या होता है जी? ई बराबर बी बाई, चाहे कहो बी बाई डी, चाहे कहो माइनस डेल एक्स अपान डेल वी अपान डेल एफ ना, बात वही होता है। बी कितना दी बताओ? 2 गुणे 10 घाते 6। डी कितना है? 4 गुणे 10 घाते -1। 2 दूनी 1/, ये कहां चला गया? 10 घाते दादाजी, कहा लगा सकते हो? खुश? अभी सही है? सही है? नहीं, क्या करोगे? 7 को 10 घाते 7 को क्या तुम 10 गुणे 10 घाते 6 नहीं सकते हो? तो 10 गुणे 10 घाते 6 बटे क्या हो गया? तो 2 पंचे, तो लिखोगे ऐसे 5.0 गुणे 10 घाते। कितने लोग कहा था? ठीक, मात्रा क्या होता है? वोल्ट प्रति। नेक्स्ट में क्या जी? तुम्हारा बदल लोगे पहले, सब चीजों को जल्दी से आ जाएगा। चलो देखो, ये सवाल थोड़ा सही है। किसी बिंदु एक्स वाई जेड पर, सुनो पहले यहां से, ये हो गया 3D। क्या हो गया? 3D। एक कौन छोटा है? एक्स। एक कौन? एक कौन? यहां पर जो एकांक सदिश होता है आई कैप, यहां पर क्या होता है? जे कैप। यहां पर क्या होता है? के कैप। अगर कोनो मान जेड अक्ष की दिशा में आएगा तो उसके पीछे क्या चिपकाएंगे? के। अगर मान वाई अक्ष की दिशा में आ रहा है क्या चिपकाऊंगा? जे बताता है दिशा, उस अक्ष की दिशा है। मान आ गया एफ अक्ष पर, तो क्या चिपकाऊंगा उसके पीछे? आई। आई जे के कुछ नहीं होता है, उसकी बताता है दिशा उस अक्ष की ओर है। तो आई आ गया तो एफ अक्ष की ओर, जे आ गया, जेड आ गया, के आ गया, जेड अक्ष की ओर। बताओ, विभव कितना दिया हमको? बहुत ध्यान से सुना, विभव हमको दिया गया है 2x²। हमको निकालना क्या है? वैद्युत क्षेत्र की। अच्छा, तीव्रता का फॉर्मूला होता है ई बराबर -डेल वी अपान डेल। तुम यहां भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत
नहीं था। क्यों? अच्छा, मैं यहां पर क्यों यूज किया? क्योंकि हमको यहाँ पर एक्स वाला कोई पैटर्न था ही नहीं, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिखा, बी बाई। लेकिन यहाँ पर क्या है, यक्स आ गया, मतलब इसको हमको क्या करना पड़ेगी, अवकलन। और ध्यान रखना, इसी चीज को ही हम लोग ऐसे कहते हैं, क्या कहते हो, माइनस डेल बी अपान क्या लिखूंगा, डेल। ये भी मैं लिख सकता हूं। जब किसी सवाल में यक्स उक्त पदों में ना दिया हो तो बी बाई डी लिखना है। वैसे हमेशा हम ई बराबर बी बाई डी लिखेंगे। हाँ, अगर यक्स के टर्म में दिए गए, तुमको वहां पर अवकलन करना होता, तुमको वहां पर क्या लिखोगे तुम, बी अपान यक्स लिखो, यानी डेल बी अपान डेल एक्स लिखना पड़ेगा। तो अब तुमको अवकलन करना पड़ेगा, हमको निकालना क्या है, तीव्रता। तो इसमें कहीं हमको दूरी दिया है, नहीं दिया है। हमको अब इस विभव को किसमें चेक करना पड़ेगा, हमको तीव्रता के पदों में, नहीं पल्ले पड़ा। ई बराबर क्या होता है फार्मूला, माइनस डेल एक्स अपान क्या होता है, डेल बी अपान डेला। इससे मैं लिख सकता हूं माइनस डी वी अपान डी एक्स, मिटा दिए मैं इसको। अब इस भी को हम लोग किसे मत बदलेंगे, ई में। कैसे बदलेगा, कैसे बदलेगा, दोनों पक्षों का हम लोग क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन, क्या जी, हाँ, दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर वो साइलेंट हो, साइलेंट हो गया उधर। अगर हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं, फार्मूला होता है डी अपान डी एक्स। अगर लिखा गया हो एक्स, इसका अवकलन कितना होता है, डी अपान डी एक्स। 11 थोड़े जा रहे हो तो बराबर जी, एक्स इसका अवकलन कितना होता है, 2। अगर हम यक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, हमको यक्स दिया गया है, यक्स दिया गया, उसके सापेक्ष अवकलन का उसका मान आएगा 1। मान लो हम अवकलन कर रहे हैं एक्स के सापेक्ष, हमको यहाँ दिया गया बी, तो वहां पर 1 नहीं आएगा, वहां पर अलग पैटर्न बनेगा। कैसे, हम लोग यहाँ पर क्या लिखो बताओ, लिखेंगे डी बाई डी एक्स इंटू वी बराबर डी अपान डी एक्स 2x। ये अवकलन का सूत्र होता है, क्या जी, अवकलन का सूत्र होता है। इधर क्या हो गया बताओ, अब यहां पर इसका अवकलन नहीं होगा, यहां पर क्या हो जाएगा डी बी अपान डी एक्स, बस डी से मेल लग गया, डी था ही यहां पर। बताओ, अचर पद कहां चलाएगा, आगे चलाएगा, क्या हो जाएगा, डी अपान डी एक्स एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर अवकलन कितना होता है, 2x, डी बी अपान डी एक्स, दो 2 गुणे कैफ जी कितना, 2x, 2 दूनी 4, डी बी अपान क्या हो गया, डी एक्स बराबर क्या होगा, 2 दूनी 4x। अब बताओ, हमको इसको चेंज करना है विभव के टर्म में, किसमें चेंज करना जी, थोड़ा इसको इधर में लिखना पड़ेगा हमको, नहीं घबरा जाए, नहीं रहने देता हूं। बताओ, ई बराबर क्या होता है, डेल, चाहे कहो डेल बी अपान डी एक्स, तभी डी बी भी है एक्स भी है, बस दिक्कत क्या है, ई नहीं है। बताओ, डी वी अपान डेल वी अपान डेल एक्स को मैं ई लिख सकता हूं ना, लेकिन दिक्कत क्या है, यहां पर जो हम लिखूंगा डेल बी अपान डी एक्स, लगाना क्या पड़ेगा, यहां पर माइनस, यानी माइनस ई बराबर कितना जी, कितना 4x। बताओ, ई बराबर कितना आ गया, 4x। ई वाला होता है एक्स का मान, ई वाला जेड का मान। मतलब एक्स का मान हमें कितना दिया गया है, एक्स का मान रखो यहां पर, आ जाएगा तीव्रता मान -4 गुणे 1 कहां से आया, एक्स का मान होता है, पढ़ते हो गए, लिखा गया 2 का मान 3,
ये होता है भुज, क्या होता है, नवे में सीख चुके हो इसको। आगे वाला भुज मतलब एक्स का मान, पीछे वाला वाई का मान, और यहीं पर दिया कामा 5, तो 2D था, क्या हो गया 3D, हो गया जेड, किसका मान हो गया, जेड का मान। यही सिखाना पड़ेगा क्या हमको। ई का मान इतना आ गया, यानी ई बराबर -4 वोल्ट प्रति मीटर। लेकिन दिक्कत क्या है, अभी अभी सही नहीं है, अभी ये कंफर्म नहीं है कि ई का मान एक्स अक्ष पर है कि वाई अक्ष पर, कहां है, जेड अक्ष पर। बताओ यहां पर क्या लगा था, लिखना पड़ेगा ई बराबर -4, एक्स अक्ष पर मैंने क्या बताया था, -4i बोला है, दूरी किसमें है, इसलिए क्या आ जाएगा, -4i वोल्ट प्रति, अभी विभव मात्रक वोल्टे होता है, दूरी मात्रा दिया गया है वहां पर, ए आंसर हो जाए उत्तर बड़ाक से। 2 बार बोर्ड में आया हुआ है सवाल, तारो देखो इधर, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले, दोनों प्रश्न अच्छे हैं। एक सम क्या जी, षटभुज के प्रत्येक शीर्ष 5 माइक्रोकुलाम का आवेश है, केंद्र पर विभव का परिकलन कीजिए। चलो पहले डायग्राम बना लेते हैं। ऐसे कुछ बनेगा, एक केंद्र पर 10 सेंटीमीटर भुजा वाले, भुजा कितनी थी सबकी भुजा, 10 सेंटीमीटर, ठीक। चलो शीर्ष पर कै कुलाम का, 5 माइक्रो, यहां भी 5, यहां भी, यहां भी, लिखने की जरूरत नहीं है, लिख दे रहा हूं, सब जगह क्या है, 5 माइक्रोकुलाम के केंद्र पर विभव ना, केंद्र पर क्या निकालना हमको, विभव का मान निकालना है केंद्र पर। चलो भुजा कितनी है इसकी, 10 सेंटीमीटर, कितनी है, 10 सेंटीमीटर, केंद्र पर निकल, कहां निकालना हमको, केंद्र पर। डायग्राम सही बना है ना, 1 मिनट।
समझ आंसर। तो यहाँ पर मात्रा क्या है जी, वोल्ट प्रति फटाक से